जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो योग बहनों को बिल्कुल कष्ट में डाल देता है, उनको विधवा करने का काम करता है, डिवोर्स करवाने का काम करता है, भाई के घर में आने के लिए मजबूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध राहु की युति तीसरे घर की या 11वें घर की बनी हुई हो, तो ऐसी अवस्था में कहा गया है कि बहनों की जो शादी होती है वो अमीर घराने में होती है, यानी कि आपके परिवार से ऊंचे खानदान में जरूर होती है। परंतु ऐसी अवस्था के अंदर बहन का विधवा होना, या यूं कह लीजिए बहन को दुख तकलीफ और कष्ट प्राप्त होना, या बहन का डिवोर्स हो जाना, या मियां बीबी के आपसी संबंध वहां पे अच्छे ना रहना, जिसके कारण बहन अपना घर छोड़ करके अपने भाई के घर में आके रहना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, इसमें बताइए बहन की क्या गलती है? यदि आपकी ही कुंडली के अंदर ऐसे योग बने हुए थे कि आपकी बहन को सजा मिलेगी, या यूं कह लीजिए बहन का जीवन यापन शादी के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, और वह भाई के ऊपर आकर के रहने लगेगी, या भाई को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको अपनी कुंडली का इलाज करना जरूरी था, ना कि बहन की कुंडली का इलाज करना जरूरी था। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपकी कुंडली बहनों को कष्ट देती है, बहनों का जीवन यापन संपन्न होने नहीं देती, जीवन साथी का सुख उन्हें मिलने नहीं देती। क्योंकि आप ही बताइए, आपने कितनी मुश्किल से उनका परिवार ढूंढा था, उनकी शादी करवाई थी, अपने आप को कह लीजिए कि अपने आप को कष्ट बचा करके उनके खानदान के लिए या अपनी बहन को अच्छा सेटल करने के लिए आपने कितने प्रयत्न किए थे। परंतु उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी बहन के साथ वहां पे हादसे बीत रहे हैं, जिसके कारण या तो उनको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, जीवन साथी से वह अलगाव पैदा हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, जिसके कारण वो रिश्ता बन ही नहीं पा रहा। और एंड ऑफ द डे होता क्या है? लड़ाई झगड़ा और डिवोर्स। या तो उनके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, या बहनों को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर बहुत ही बुरे रूप देखने को मिलते हैं यदि आपने इस योग का उपाय नहीं किया तो इसका उपाय करें क्या? इसका उपाय जन्म से ही आपके घर के अंदर मौजूद था कि आपको पश्चिम दिशा की रसोई घर में नहीं रखनी। इसमें कहते हैं यदि आपके घर के अंदर पश्चिम दिशा की रसोई है तो शादी होने से पहले पहले उस रसोई को बदलवा दिया जाए। यानी कि ऐसी अवस्था के अंदर जब जब आपके घर में पश्चिम दिशा की रसोई मौजूद हो तो उसको विवाह से पहले ही बदलवा दिया जाए, यानी कि तोड़ करके या उसको शिफ्ट करा करके किसी और रुख या और मुख में उसको मोड़ दिया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही बहनों का जीवन अच्छे से संपन्न हो पाएगा, अन्यथा बहन को दुख तकलीफ और कष्ट अवश्य प्राप्त होंगे, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में ये योग मौजूद हो तो ये जो मैंने उपाय बताया है ये अवश्य करके चलें। और यदि ऐसी कुंडली के अंदर योग नहीं बने हुए कि पश्चिम दिशा की रसोई है ही नहीं आपकी, तो आप भय मुक्त रहिए। इस योग से आपकी बहनों को सुख भी प्राप्त होंगे और वे कामयाबी भी हासिल करेगी। लेकिन परंतु ऐसे योग में ऐसी रसोई हो तो इसको भी फिर बदलवाना बहुत जरूरी है, या फिर अन्यथा रसोई बदलवाएं या नहीं घर बदले। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या यूं कह लीजिए इसके अलावा कोई और उपाय बनता ही नहीं। मात्र इसका सरल से सरल उपाय यही है कि आप पश्चिम दिशा की रसोई बदलवा दीजिए। इतना करके देखिए, आपकी बहनों को सुख भी प्राप्त होगा, उनको अपने जीवन साथी का भी सुख प्राप्त होगा, वह अमीर घराने में उनकी शादी भी होगी और जिंदगी के अंदर वह सुख भोगेगी, और आपको यानी कि भाइयों के लिए एक अच्छी कामना भी करेगी और सुख में जीवन उनके साथ व्यतीत करेगी। मात्र इतना सा उपाय करके देखिए। जय माता दी।